आज का टॉपिक है सेल्स डैशबोर्ड बनाएं लाइव डेमो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सेल्स डैशबोर्ड ओवरव्यू, डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीन अप, सेटिंग अप पाइवोट टेबल्स, क्रिएटिंग डायनामिक केपीआई कार्ड्स, विजुअलाइजिंग सेल्स ट्रेंड्स, टॉप प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, रीजनल परफॉर्मेंस चार्ट, एडिंग इंटरैक्टिव स्लाइसर्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डे 18 में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल स्क्रैच से एक प्रोफेशनल सेल्स डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। डैशबोर्ड एक ऐसा विजुअल टूल है जो बेड डेटा को सिंपल, क्लीन और इंटरैक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है ताकि मैनेजर्स इजीली डिसीजंस ले सके। आज के इस लाइव डेमो में हम रॉ सेल्स डेटा से शुरू करेंगे, पाइवोट टेबल्स बनाएंगे, डायनामिक केपीआई कार्ड्स सेटअप करेंगे और उन्हें स्लाइसर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि डैशबोर्ड बनाना मुश्किल है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप कहोगे ये तो बहुत आसान था। चलिए बिना किसी देरी के कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इस अमेजिंग डैशबोर्ड को लाइव डिजाइन करते हैं। डैशबोर्ड बनाने का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है रॉ डेटा को क्लीन और प्रिपेयर करना। हमारे पास यहाँ सेल्स डेटा है जिसमें डेट, रीजन, प्रोडक्ट, सेल्स और प्रॉफिट कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम इस प्योर डेटा रेंज को एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए किसी भी सेल पर क्लिक करें और कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+T प्रेस करें। क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यूज ओके कर दे। एक्सेल टेबल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब भी आप नीचे नया डेटा ऐड करेंगे, आपका डैशबोर्ड ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। टेबल का नाम चेंज करके सेल्स डेटा रख देते हैं ताकि आगे फॉर्मूला लगाने में आसानी हो। अब हमारा डेटा रेडी है, तो हम पाइवोट टेबल्स बनाएंगे जो हमारे डैशबोर्ड के चार्ट्स और मैट्रिक्स को पावर करेंगी। पाइवोट टेबल इंसर्ट करने के लिए अपनी टेबल पर क्लिक करें, इंसर्ट टैब पर जाएं और पाइवोटेबल पर क्लिक करें। शॉर्टकट की Alt+N+V है। एक नए शीट पर पाइवोट टेबल बनाएं और इस शीट का नाम कैलकुलेशंस रख दे। अब राइट साइड के पाइवोटेबल फील्ड्स पेन में से सेल्स फील्ड को वैल्यूज एरिया में ड्रैग करें। इसे ह्यूम टोटल सेल्स का सम मिल जाएगा। इसी तरह एक और पाइवोट टेबल बनाकर उसमें प्रॉफिट और ऑर्डर काउंट निकालेंगे जो हमारे मेन केपीआई कार्ड्स बनेंगे। आपने बेड डैशबोर्ड्स में देखा होगा सुंदर बेड नंबर्स वेल बॉक्सेस होते हैं जिन्हें केपीआई कार्ड्स कहते हैं। इन्हें बनाने के लिए हम सिंपल शेप्स का उसे करेंगे। इंसर्ट टैब पर जाएं, शेप्स पर क्लिक करें और एक राउंडेड रेक्टेंगल सिलेक्ट करके ड्रॉ करें। इस शेप के अंदर डायनामिक वैल्यू लेन के लिए शेप के बॉर्डर पर क्लिक करें, फॉर्मूला बार में जाएं, = टाइप करें और फिर कैलकुलेशंस शीट पर जाकर पाइवोट टेबल के टोटल सेल्स सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। अब ये शेप डायनामिक हो चुकी है। जब भी बैकएंड डेटा बदलेगा, ये कार्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसको हम प्रॉपर फॉन्ट और कलर से फॉर्मेट करेंगे। अब हम सेल्स ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए एक लाइन चार्ट बनाएंगे। यूं देखना है कि महीनेदार महीने सेल्स कैसी रही। इसके लिए कैलकुलेशंस शीट पर एक नए पाइवोट टेबल में डेट को रोज में और सेल्स को वैल्यूज में डालें। डेट ऑटोमेटिक मंथ्स में ग्रुप हो जाएगी। अब इस पाइवोट टेबल पर क्लिक करके इंसर्ट टैब पर जाएं और लाइन चार्ट सिलेक्ट करें। शॉर्टकट की Alt+F1 है। चार्ट से सारे अननेसेसरी बटन्स और ग्रिड लाइंस को रिमूव करने के लिए चार्ट एलिमेंट्स पर क्लिक करके उन्हें अनचेक करें। इस चार्ट को कट करके हम अपने मेन डैशबोर्ड शीट पर पेस्ट कर देंगे और फॉर्मेटिंग मैच करेंगे। अगला विजुअल हमारे टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स को शो करेगा। इसके लिए एक और पाइवोट टेबल बनाएं जिसमें प्रोडक्ट फील्ड रोज में हो और सेल्स फील्ड वैल्यूज में हो।
अब इस डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए सेल्स कॉलम पर राइट क्लिक करें, सॉर्ट पर जाएं और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद इंसर्ट टैब से एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट इंसर्ट करें। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट टॉप आइटम्स को देखने के लिए बेस्ट होता है क्योंकि इसमें लंबे प्रोडक्ट नेम्स आसानी से रीड किए जा सकते हैं। चार्ट के कलर को चेंज करके डैशबोर्ड थीम के साथ अलाइन करें और एक्सेस लेबल्स हाइड करें। अब हम रीजनल सेल्स परफॉर्मेंस को मैप या कॉलम चार्ट के थ्रू शो करेंगे। एक नए पाइवोट टेबल में रीजन फील्ड को रोज में और सेल्स फील्ड को वैल्यूज में रखें। यहां हम एक कॉलम चार्ट इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट टैब पर जाकर टू डी कॉलम चार्ट सिलेक्ट करें। यहां एक कॉमन गलती लोग करते हैं कि चार्ट में वैल्यूज डायरेक्ट नहीं दिखाते, इसलिए चार्ट पर राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसे हर बार के ऊपर एग्जैक्ट सेल्स फिगर शो होने लगेगा, जिसे यूजर को एक्सेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार्ट का टाइटल सेल्स बाय रीजन सेट करें और आईसी डैशबोर्ड पर डिजाइन करें। डैशबोर्ड को सच में इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम स्लाइसर्स का उसे करेंगे जो फिल्टर्स की तरह काम करते हैं। किसी भी चार्ट या पाइवोट टेबल पर क्लिक करें, पाइवोटेबल एनालाइज टैब पर जाएं और इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करें। एक विंडो ओपन होगी, वहां से रीजन और प्रोडक्ट कैटेगरी को चेक करके ओके करें। स्क्रीन पर दो इंटरैक्टिव बटन्स वेल बॉक्सेस आ जाएंगे। इन स्लाइसर्स को डैशबोर्ड के साइड पैनल में सेट करें। जब आप किसी बटन पर क्लिक करेंगे तो अभी सिर्फ वही चार्ट फिल्टर होगा जिसे ये क्रिएट हुआ है। सभी चार्ट्स को फिल्टर करने का सीक्रेट हम अगले स्टेप में सीखेंगे। स्लाइसर तो लग गया, पर जब हम क्लिक करते हैं तो सारे चार्ट्स अपडेट नहीं होते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्लाइसर कनेक्शन सेटअप करेंगे। स्लाइसर के बॉर्डर पर राइट क्लिक करें और रिपोर्ट कनेक्शंस सिलेक्ट करें। एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें आपके कैलकुलेशंस शीट की सारी पाइवोट टेबल्स दिखाई देंगी। उन सभी टेबल्स के चेकबॉक्सेस को टिक कर दे और ओके करें। यही प्रोसेस दूसरे स्लाइसर के लिए भी रिपीट करें। बूम! अब आप जब भी किसी स्लाइसर बटन पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा डैशबोर्ड, सारे चार्ट्स और केपीआई कार्ड्स एक साथ डायनामिक तरीके से अपडेट होंगे। अब डैशबोर्ड को प्रोफेशनल लुक देने की बारी है। सबसे पहले व्यू टैब में जाकर ग्रिड लाइंस को अनचेक करें, इससे बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन और व्हाइट हो जाएगा। एक डार्क ब्लू या ग्रे कलर का रेक्टेंगुलर हेडर इंसर्ट करें और उस पर व्हाइट बोल्ड टेक्स्ट में टाइटल लिखे एग्जीक्यूटिव सेल्स डैशबोर्ड। शेप्स के बॉर्डर्स को रिमूव करें और क्लीन पेस्टल कलर्स का उसे करें। एक कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है बहुत सारे ब्राइट कलर्स यूज करना। हमेशा मैक्स 2 या 3 कोहेसिव कलर्स हाई यूज करें। स्लाइसर्स का कलर भी डैशबोर्ड थीम के साथ मैच करने के लिए स्लाइसर टैब से डिजाइन कस्टमाइज करें। डैशबोर्ड बनते वक्त लोग अक्सर कुछ कॉमन गलतियां करते हैं जिनसे आपको बचना है। पहली गलती, डेटा चेंज होने पर डैशबोर्ड रिफ्रेश ना करना। याद रखें, जब भी रॉ डेटा बदले, डेटा टैब में जाकर रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करना जरूरी है। दूसरी गलती, हार्ड कोडेड फॉर्मूलाज यूज करना। केपीआई कार्ड्स को हमेशा पाइवोट टेबल से लिंक करें, डायरेक्ट नंबर्स टाइप ना करें। तीसरी गलती, ओवरक्राउडिंग। एक हाई डैशबोर्ड पर 10 to 12 चार्ट्स मैथ से। सिर्फ वही चार्ट्स रखें जो बिजनेस डिसीजंस के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। क्लीन स्पेसिंग और ब्रीदिंग रूम जरूर रखें। और अब आज की प्रो टिप। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप इस फाइल को ओपन करें, आपका डैशबोर्ड ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए, तो आपको एक छोटी सेटिंग्स करनी होगी। डैशबोर्ड डेटा टेबल के किसी सेल पर राइट क्लिक करें, कनेक्शन प्रॉपर्टीज में जाएं और वहां रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल ऑप्शन को चेक कर दे। इसके अलावा
आप पाइवोट टेबल प्रॉपर्टीज में जाकर ऑटोफिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट को अनचेक कर दे ताकि फिल्टर करने पार सेल्स की विड्थ बार बार बिगड़े नहीं। इन टिप्स से आपका डैशबोर्ड हमेशा फ्लॉलेस चलेगा। इस डायनामिक फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।